नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑप्शन लेटर 2.0 पर। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी साथियों के लिए जो एचएसएससी ग्रुप डी में लगने जा रहे हैं। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन कैडर के बारे में। क्या है कॉमन कैडर, और जो आपके कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, वो कॉमन कैडर के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं या कौन कौन से बोर्ड और कॉरपोरेशन कॉमन कैडर के अंदर आते हैं। अगर आप कॉमन कैडर में हो तो आपका प्रमोशन कितने समय में होगा, अगर आप कॉमन कैडर से बाहर हो तो आपका प्रमोशन कितने समय में होगा। क्योंकि आप जिस भर्ती के अंदर लगने जा रहे हो वो ग्रुप डी की भर्ती कॉमन कैडर के अंडर ही आती है। तो मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पर किसी भी साथी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया होगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम यूट्यूबर्स या जो भी वीडियो बनाते हैं उसको पता होगा। साथियों, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की बात है तो आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से बोर्ड, जो आपके डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, आपको किस में जाकर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, कॉमन कैडर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन कैडर। कॉमन कैडर साथियों, कॉमन कैडर का मतलब है एक ही प्रकार की पोस्टें, एक ही प्रकार की जो आपकी जॉब है। क्योंकि आप ग्रुप डी के लगने जा रहे हो। ग्रुप डी में आपको चाहे बेलदार हो, मेट हो, चाहे पीएन हो, एनिमल अटेंडेंट हो, वर्कशॉप अटेंडेंट हो, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, कितनी भी प्रकार की पोस्टें हो। पहले क्या होता था साथियों, आपका जो हेड ऑफिस की जो सीनियोरिटी होती थी वो अलग होती थी। वहाँ पर प्रमोशन 3 साल या 4 साल में हो जाता था। लेकिन बच्चों का ये कहना था कि ये हमारे साथ ही बच्चे लगे हैं तो इनका प्रमोशन हमसे पहले क्यों हो जाता है, जबकि हमारे नंबर इनसे ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि ये हेड ऑफिस में है, इनका प्रमोशन जल्दी हो गया और हम फील्ड में हैं तो हमारा प्रमोशन लेट हुआ है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी समस्याएं कर्मचारियों के द्वारा ही उठाई गई थी साथियों, कि हमारे नंबर ज़्यादा है लेकिन हम हेड ऑफिस में हमारी ड्यूटी नहीं है, इसलिए हमारा प्रमोशन देरी से हुआ है। तो इसको देखते हुए, इन सभी जितने भी मुद्दे उठे थे उनको देखते हुए चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये सुझाव दिया गया कि कॉमन कैडर बनाया जाए। कॉमन कैडर का मतलब है सारे बच्चे एक समान, एक ही कैडर के बच्चे हैं, चाहे आप हेड ऑफिस में हो चाहे आप फील्ड में हो। हेड ऑफिस मतलब चंडीगढ़ पंचकुला, और फील्ड मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होते हैं उसको फील्ड ऑफिस बोला जाता है। और हेड ऑफिस होता है चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर जो आपके हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जल्दी प्रमोशन हो जाता है साथियों, लेकिन फील्ड में देरी से होता था। तो कॉमन कैडर आने के बाद क्या हुआ साथियों, आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपकी जो सीनियोरिटी है वो आपके नंबर के हिसाब से होगी। चाहे आप हेड ऑफिस में हो चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका प्रमोशन पहले होगा। अगर कोई बंदा हेड ऑफिस में है, उसका नंबर कम है, तो उसका बाद में होगा। ये कॉमन कैडर है साथियों। तो इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं और बहुत सारे इसके अंदर कॉरपोरेशन बोर्ड इसके अंदर नहीं आते, सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर ही लागू है कॉमन कैडर। तो हम आज जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट जिसके ऊपर कॉमन कैडर लागू है और कौन कौन से ऐसे कॉरपोरेशन बोर्ड है जिनके ऊपर ये कॉमन कैडर लागू नहीं है। आपको कहाँ पर जाना चाहिए जिससे आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए, क्योंकि आपके ये करियर का सवाल है। क्योंकि आपको कुछ दिन बाद आपका पोर्टल शुरू हो जाएगा साथियों, आपको उसके अंदर भरना होगा आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कौन से बोर्ड में, कॉरपोरेशन में किस पोस्ट पर जाना चाहते हो, वो आपसे भरवाया जाएगा। इसलिए आपके पूरे करियर का ये सवाल है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको ये भरना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले तो हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है वो दिखाता हूँ, इन सभी के ऊपर कॉमन कैडर लागू है साथियों। अगर आप कॉमन कैडर के अंदर आते हो तो आपको मिनिमम 5 साल के बाद ही आपका प्रमोशन होगा। लेकिन अगर आप कॉमन कैडर से बाहर हो, जैसे आप कॉरपोरेशन में हो, बोर्ड में हो, तो आपका प्रमोशन वहाँ के डायरेक्टर के हिसाब से, वहाँ के अफसर के हिसाब से, अगर वो छूट देकर पहले प्रमोशन करना चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि अब से पहले जब कॉमन कैडर लागू नहीं था, ये जो कॉमन कैडर लागू हुआ है साथियों वो हुआ है 2018 की भर्ती के ऊपर। उससे पहले जो ग्रुप डी में लगे थे उनका 5 साल से पहले भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्रमोशन कर दिया जाता था। लेकिन अब मिनिमम 5 साल का ये क्राइटेरिया है और इसके खिलाफ बच्चे आवाज़ भी उठा रहे हैं कि मिनिमम 5 से 3 किया जाए। तो एक बार हम देख लेते हैं जितने भी हरियाणा के बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो होम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट कॉमन कैडर के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिपार्टमेंट है ये आपका। डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये अलग है, भिवानी बोर्ड अलग है। ये आपका हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, कॉलेज और हायर इंस्टीट्यूट आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है।
डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारे आपके डिपार्टमेंट है साथियों। जैसे भिवानी बोर्ड है, वो भिवानी बोर्ड आपका बोर्ड के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एक्साइज टैक्सेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिशरीज, फूड, सिविल सप्लाई आपका डिपार्टमेंट, और हरियाणा फॉरेस्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट आपका, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज लेबर डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिजन डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपका जो आता है DIPRO, उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू एंड डिजास्टर, आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हरियाणा टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर आपकी रोडवेज वगैरह आती है, ट्रेजरी एंड अकाउंट आपका ट्रेजरी का डिपार्टमेंट, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा चीफ डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट पंचायत आपका हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हॉर्टिकल्चर, होम गार्ड सिविल डिफेंस, डिपार्टमेंट आपका इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हरियाणा, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 44 ऐसे डिपार्टमेंट हैं। आपका चीफ इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन जिसके अंदर आपकी ITI पॉलिटेक आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल आपका डिपार्टमेंट, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, आपका रिन्यूएबल एनर्जी। इस प्रकार ये सारे डिपार्टमेंट है साथियों, ये सारे ही आपके कॉमन कैडर के अंदर आते हैं। 5 साल मिनिमम इसके अंदर आपको लगेंगे प्रमोशन को लेकर। अब हम आप बात करते हैं आपके कॉरपोरेशन एंड बोर्ड की। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी आपके बोर्ड एंड कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, आपके नाम से पता चला है बोर्ड, ये जितने भी कॉरपोरेशन एंड बोर्ड है साथियों, ये कॉमन कैडर के अंदर नहीं आते। यहाँ पर प्रमोशन आपका पहले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है बिल्कुल। हरियाणा स्टेट एंड कोऑपरेटिव जितने आपके बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, हैफर्ड, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL, UHBVN, DBCN जो आपका बिजली विभाग है, ये बिजली बोर्ड आपके सारे बोर्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भिवानी बोर्ड है साथियों, वो आपका बोर्ड के अंदर आता है, और ये कॉमन कैडर से बाहर यहाँ पर बच्चों का प्रमोशन हो चुका है जो 2018 में लगे थे। हर्ट्रोन, HFC, हाउसिंग बोर्ड, खाद्य एंड विलाज आपका जो विलेज बोर्ड, श्री माता मनसा देवी आपको पता है, ये भी बोर्ड है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट HRIDC जिसको बोलते हैं हम, हैंडलूम क्राफ्ट वाला जो भी कॉरपोरेशन आपका लिमिटेड, ये कॉरपोरेशन आ गई साथियों, पहले बोर्ड थे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रोड एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ये कॉरपोरेशन आ गई साथियों। आपका वेयर हाउस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है, हरियाणा, ये FCI हरियाणा की बात करते हैं हम। तो ये सारे बोर्ड है साथियों और कॉरपोरेशन है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका जो प्रमोशन है वो जल्दी होने की ज़्यादा संभावना है। तो डिसीजन आपको करना है कि आपको डिपार्टमेंट में जाना है या आपको कॉरपोरेशन और बोर्ड के अंदर जाना है। ये बात साफ है, कॉरपोरेशन बोर्ड एग्जैम्प्ट है, इससे ये बाहर है कॉमन कैडर से। साथियों मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं पोस्ट और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट बहुत अच्छी है, कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, कॉरपोरेशन बोर्ड, सब डिटेल से आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। आज शाम तक भी वो वीडियो आ जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ग्रुप डी में लगने जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कॉमन कैडर क्या है, हमारा जो प्रमोशन है वो किस डिपार्टमेंट में या कॉरपोरेशन में सबसे पहले होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक शेयर करना साथियों। और इसके साथ कोई भी आपका डाउट है, आपको किसी पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में पूछना है, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक भी जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।